हीरा, पन्ना, मानिक, नीलम, पुखराज, ये सब प्रेशियस स्टोन्स में है. सो इन द बिहाइंड द सीन्स, डी बियर्स, हु इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड द digger of the natural diamonds, जी. to increase their sales, so they put a campaign to promote everyone to learn about the diamonds. जी. Diamonds for everyone, diamonds forever, diamonds are the best friend for women. And पर हमारे Indian culture में this is one of the precious stones. जी. सबसे पहले तो ये मदर अर्थ के जो अंदर दबे हुए हैं, that's called the natural प्रीशियस स्टोन्स. आइदर वो डायमंड है, जी. नीलम है, एमरल्ड है, या कोई भी है. समटाइम्स हीरे की खान कोई 150 मीटर्स नीचे अंदर जाके, एमरल्ड की 80 मीटर नीचे जाके, बर्मा के जो रूबी हैं उसके लिए शायद 500 मीटर धरती के नीचे जाते हैं इसको निकालने के लिए. अच्छा. अभी जो हम अपनी सड़कों पे वो देखते हैं वाइट स्ट्राइप्स, उसके ऊपर जो पाउडर छिड़क रहे होते हैं, Those are the powder of the diamond. पन्ने के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज़ है. पन्ना की केमिकल फॉर्मेशन ऐसी है, इसको ऑयल के अंदर रखना पड़ता है. नीलम या पन्ना हल्के रंग या कुछ दिखने में भद्दा है, पर वो अगर पॉलिश और कटिंग ही है, देन इट्स मोर इफेक्टिव देन द डार्कर कलर जिसको ट्रीटमेंट किया गया है. हमारे पास जो स्टोन्स आ रहे हैं वो IGI से सर्टिफाइड हो रहे हैं, जो डायमंड के सर्टिफाइड करते हैं और GIA सर्टिफाइड करते हैं. वो अभी डायमंड भी दो तरह के आ गए हैं सर. जी. एक तो नेचुरल डायमंड है जी. और एक आ गए हैं लैब ग्रोन डायमंड. अच्छा. लैब ग्रोन डायमंड्स का मतलब है अ मैन क्रिएटेड अ डायमंड फ्रॉम द कार्बन. नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा. आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में. मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका लास्ट वीक अच्छा गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा. काफ़ी टाइम बाद, यानी कि 1 महीने बाद मैं दोबारा से आपके सामने हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम को लेकर. थोड़ा सा ब्रेक लिया, कुछ इम्पोर्टेंट काम करने थे, काम पूरे किए और फिर मैं हाजिर हूँ एक बार आपकी सेवा में. कुछ महीने पहले हमारी एक सज्जन से बात हुई और उन सज्जन ने हमें बहुत ही बढ़िया बातें बताई, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स को लेकर. उनकी एक स्टेटमेंट जो हमेशा ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगी और आई होप आपको भी याद रहेगी कि उन्होंने कहा था कि गोल्ड इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेक. आप चाहे पैसा बैंक में डाल लें या आप उसके शेयर्स खरीद लें या किसी और व्यवसाय में लगा दें, लेकिन गोल्ड से बेहतर इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है. ये नहीं कि वो इस बिज़नेस में है, लेकिन इसलिए क्योंकि एक नेक सलाह, एक सही सलाह अगर आपको एक सही इंसान से मिले तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहती है. आज हमारे साथ वही सज्जन दोबारा जुड़े हैं और उनसे हम और जानकारी लेंगे एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपकी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है. स्पेशली हमारी माताएं, हमारी बहनें उस प्रोडक्ट को बहुत प्यार करती हैं. हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ हीरे, पन्ने और इस तरह के प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की. ये एक बहुत महंगा सौदा होता है कई बार हमारे भाइयों के लिए जब हम किसी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और इन चीज़ों को ख़रीदते हैं. लेकिन क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या आपको किस तरह से हेल्प करते हैं या ये आपकी एक पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं जब आप इसको पहन के जाते हैं? कहा जाता है डायमंड्स आर द विमेंस बेस्ट फ्रेंड्स. अगेन ये एक सेइंग है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से सही फिट होती है. तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने विकास वर्मा जी का. विकास जी, बहुत बहुत स्वागत. नमस्कार अमृत जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन. अगेन तो सर कोई बात ही नहीं, आपका अपना स्टूडियो है और मेरे ख्याल से हमें बड़ी खुशी होती है कि जब एक लर्नड आदमी हमारे पास आकर अपनी नॉलेज को लोगों के साथ बांटता है. बिज़नेस अपनी जगह है विकास जी, लेकिन जो नॉलेज आपको है अगर आप सबके साथ स्प्रेड करते हैं, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम हमेशा आपके
तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि वो जो नॉलेज है वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू जिन्होंने मेरे को दोबारा इनवाइट किया। इफ़ यू फाइंड द वैल्यू इन मी, तो तभी आई डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प ऑल द कस्टमर्स एंड seekers who wants to know more about our gold, silver, precious stones, semi-precious stones. जो मेरे पास है, you can have it all. क्या बात है सर, क्या बात है। विकास वर्मा जी यहाँ पे एक बिज़नेस ओन करते हैं विजय ज्वेलर्स के नाम से, और बहुत ही खूबसूरत शॉप और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर, और हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। इनकी आगे के जो एस्पिरेशंस हैं उसके बारे में हम अपने अगले प्रोग्राम में बात करेंगे इनके साथ, लेकिन आज की जो हमारी मेन टॉपिक है वो है प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। विकास जी, जैसे मैंने बोला कि डायमंड्स आर द वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, और बहुत एक कीननेस होती है किसी भी हीरे पन्ने को देखना। कुछ ऐसे प्रेशियस स्टोन्स हैं जो कि बहुत सालों से जुड़े हुए हैं हमारे सभ्याचार के साथ। जैसे हम बात करें हीरा की, पन्ना बहुत बड़ा एक माना जाता है। ऐसे बहुत कुछ चेंजेस आए, जो पहले का एक ट्रेडिशन था और अब जो नया ट्रेडिशन आ गया। जैसे हमने पिछली बार बात की थी गोल्ड के बारे में, आपने कहा था तरह के गोल्ड आ गए हैं, रोज़ गोल्ड है, और एक तो गोल्ड आपने डिफरेंट और बताए थे, वाइट गोल्ड जो आपने बोला था, क्योंकि हमें पता है सोना सिर्फ जो गोल्ड का कलर है वही होता है, येलो होता है, लेकिन आपने वहाँ पे हमारे को और बढ़िया नॉलेज दी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रेशियस स्टोन्स हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? प्रेशियस स्टोन्स में अमृत जी हीरा, पन्ना, मानिक, नीलम, पुखराज, ये सब प्रेशियस स्टोन्स में आ जाते हैं। मोती भी प्रेशियस स्टोन में आता है, पर अभी सेमी प्रेशियस में आता है मोस्टली। अच्छा, आपने कहा हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम। जितना थोड़ा बहुत मैं आपके बाद थोड़ा स्टडी करता रहा, ये राशि स्टोन्स नहीं होते? वेल, हीरा भी राशि स्टोन ही है। अच्छा, क्या बात हाँ है, जी, क्या बात। वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है जी। तो बट इन द वेस्टर्न कल्चर वी प्रमोटेड इट दिस वे दैट एवरीवन इज डिजायर्ड टू गेट द डायमंड। जी 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 जी, ये बड़ी मेन चीज हुई उसमें जी। So in the behind the scenes, De Beers, who is the largest manufacturer and the digger of the natural diamonds, जी, to increase their sales, so they put a campaign to promote everyone to learn about the diamonds. जी। Diamonds for everyone, diamonds forever. Diamonds are the best friend Right. for women. And पर हमारे इंडियन कल्चर में this is one of the precious stones, जी, which is also a diamond. जी, पन्ना, जी। पन्ना जिसको एमरल्ड भी बोलते हैं। जी। नीलम और पुखराज को there is only one word, blue sapphire. सफायर, जी, Now we can differentiate it with the blue sapphire and the yellow sapphire. जी। तो इसमें यही फ़र्क है। और पन्ना, these are the beautiful stones that everyone desired. क्या बात है, क्या बात है। राजे महाराजे जो चलते आ रहे हैं वो सब इन्हीं के साथ इन्हीं के साथ बड़े हुए, और इन्हीं के साथ अपना विरासत जो हमारे लिए छोड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोहिनूर जो है, कोहिनूर भी हीरा ही है? जी हाँ, कोहिनूर इज़ द नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन, और वो उसको हीरा ही है। विकास जी, सबको पता है कि हीरे जो हैं ज्वेलर्स के पास होते हैं, और ज्वेलर्स के पास जाके हम लोग ले सकते हैं। और पुरानी फिल्मों में या नई फिल्मों में हीरो की स्मगलिंग भी बहुत करी जाती थी, जो कि हमारे बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी पहचान है कि हीरो की स्मगलिंग में अमिताभ बच्चन साहब पकड़े गए या अमरीश पुरी साहब पकड़े गए। वो एक अलग मजाक की बात है, लेकिन मेरी एक खुद की क्यूरियोसिटी है, आप लोग एज अ ज्वेलर इनको कहाँ से लेते हैं, कैसे आपके पास पहुंचते हैं? ये पहला सवाल। उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जहाँ से आप लेते हैं उनके पास कहाँ से आता है, और इसको जो इसका फर्स्ट स्टेप है, थोड़ा सा अगर आप हमें वो बताएं कि इसको कहाँ से निकाला जाता है। दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हीरे की खाने जिसको बोलते हैं वो हैं, कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे नेशंस हैं जो इसको प्रोक्योर करते हैं और वहाँ से आप लोग लेते हैं? प्लीज़। वेरी वेल क्वेश्चन आस्क्ड अमृत जी। इसके लिए वी आर जस्ट
हम अकेले हीरे की तरफ नहीं मुड़ेंगे, जी मैं आपको सबके बारे में बताता हूँ। जी। सबसे पहले तो ये मदर अर्थ के जो अंदर दबे हुए हैं, दैट्स कॉल्ड द नेचुरल प्रीशियस स्टोन्स। आइदर वो डायमंड है, जी नीलम है, एमरल्ड है, या कोई भी है, जी जो भी धरती के अंदर दबा हुआ है, दैट्स द नेचुरल जी। एंड दैट्स कॉल्ड द प्रीशियस स्टोन्स। जी ऑल ये सारे के सारे वी हैव टू डिग इट द अर्थ, और उसके अंदर से निकालने पड़ता है। समटाइम्स हीरे की खान कोई 150 मीटर्स नीचे अंदर जाके, एमरल्ड की 80 मीटर नीचे जाके, बर्मा के जो रूबी हैं उसके लिए शायद 500 मीटर धरती के नीचे जाते हैं उसको निकालने के लिए। अच्छा और कोलंबियन एमरल्ड आर द बेस्ट। अच्छा पर अभी जैसे जैसे हम धरती को, एज वी सेड कि हम इतने सालों से हैं, पर हमें भी अभी भी जानना बहुत कुछ है। जी 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 बिल्कुल। तो द सेम वे दीज आर बीइंग डिग्ड बाय द माइनर्स। जी वो इनको होलसेल मार्केट में ट्रेडर्स के पास बेचते हैं, हु बॉट देम एंड टेक इट टू द डिफरेंट पर्सन। वो उसको काटते हैं, तराशते हैं। अच्छा, वो तराश, उनका काम वही है। तो मतलब कि और पहले एक उसके- स्टोन निकाला जाता है। पहले एक पत्थर है, उसको काट के, तोड़ के, सारा कुछ करके वो आगे बिकता है। ओके, फिर उसके बाद उसको उसके बाद तराशते हैं। उसको तराशने वाले बंदे अलग हैं। अच्छा होल प्रोसेस इज डिफरेंट जी। उसके लिए अलग से लगे हुए हैं। जी और उसके बाद वो होलसेलर के पास आता है जो उनकी सिर्फ ट्रेडिंग करता है, अच्छा और वो ट्रेडर्स हमसे बात करते हैं Okay. एज ए ज्वेलर स्टोर्स और द बिग ब्रांड्स एंड एवरीवन। जी और वो हमारे पास आके वो बेचते हैं, और इन द एंड इट विल गोज टू द आवर कस्टमर। कस्टमर। बड़ा सिस्टमेटिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एक पत्थर निकाला गया, उसको एक इंसान के पास ले जाया गया, उन्होंने उसको तराशा, और फिर उसके बाद एक होलसेलर के पास गया, और फिर आपके पास आया, फिर कंज्यूमर के पास गया। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे करने वाला हूँ मैं, और आई होप कि लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम बातचीत कर रहे हैं विकास वर्मा जी से, जो कि डायरेक्टर हैं विजय ज्वेलर्स के, जो कि एक जाना माना नाम है कैलगरी शहर में। विकास जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है हीरे निकालने का खान से, और किस तरह से कंज्यूमर तक पहुंचता है। मेरा सवाल यहाँ ये है कि जब वो पत्थर को काट के एक इंसान को दिया गया, कंपनी का किसी को भी दिया गया, जो कि उसको तराशता है, क्या ये वही इंसान होता है जो उसको डिफरेंट शेप्स में लेके आता है, डिफरेंट ग्रामेजेस में लेके आता है, या उसको ज्वेलर या जो होलसेलर जो आपके पहले है उसके हिसाब से उसको तैयार करा जाता है? क्योंकि डायमंड छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, डिफरेंट कैरेट्स के होते हैं, आई बिलीव, राइट? जी। इसके लिए मैं थोड़ा सा और आपको इसकी नॉलेज देता हूँ। जैसे एक पत्थर निकला है, जी अभी दैट्स माइनर का काम है, उसको बस डिग करना है, उसने पत्थर निकाले बिल्कुल। जाने हैं। अभी वो अगले प्रोसेस पे आ गए जिसने इसको तराशना है। ग्रेड करना है। अभी हर जगह कॉस्ट एफिशिएंसी और वो चल रहा है, जी तो उसकी जॉब यही है कि इसमें से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। अच्छा, जी जी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक ईंट ही है, अभी इसको तोड़ के कितने हिस्सों में निकालना है, दैट्स हिज जॉब। वो उसी में ही प्रोफेशनल है। क्या बात है। अगर जैसे आपका क्वेश्चन, अगर होलसेलर बोल रहा है मुझे ये वाला स्टोन चाहिए, जी उसकी जॉब ये नहीं होती। उसकी जॉब ये जरूर है कि अगर इसकी रिक्वायरमेंट ये आई है, कैन आई मेक इट इन दैट सेक्शन और नॉट। अगर वो नहीं बना सकता तो वो वेस्टेज नहीं होने देगा। राइट, हर जगह पे कॉस्ट एफिशिएंसी है। जी उसमें से जो कोई बड़ा निकलेगा पत्थर, कोई छोटा निकलेगा, कोई उससे छोटा निकलेगा, जैसे बिल्कुल छोटे छोटे भी निकलते हैं, जी। वो उसी का काम वही है कि उसमें से थोड़े में से ज़्यादा कैसे निकालना है। बड़ी एक प्रोसीजन की बात है, क्योंकि आप देखिए एक बड़ी सी, अगर हम ईंट भी ले लेते हैं, ईंट के अंदर एक छोटा सा कंकड़ जितना हीरा बनाना
एक बहुत बड़े कारीगरी की काम है सर। नहीं अमृत जी, इसमें ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए अगर इतना बड़ा पत्थर तो वैसे होता नहीं है हीरे का जी पर उसमें से उसने देखना है कि सबसे बढ़िया वाले पत्थर कौन निकलेंगे। उसकी जॉब यही है कि इसमें से सबसे अच्छा पोटेंशियल क्या है। जी इसमें भी बड़े आगे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं कि अगर मैं इसको अगर बड़े वाला पत्थर निकालता हूँ जी पर उस दिखने में वो गंदा है जी तो उसका मोल कम है, अच्छा, चाहे वो हीरा ही है। चाहे हीरा ही है। जी जी पर उसमें अगर दाग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो वो नहीं काटेगा वो देखेगा कि इसको अगर मैं छोटा कर देता हूँ पर उसकी आउटपुट अच्छी आ रही है, जी हीरा अच्छा निकल के आ रहा है तो वो बनाएगा। जी और हीरे से मैं बात आ, हीरे का कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। अच्छा अभी जो हम अपनी सड़कों पे वो देखते हैं वाइट स्ट्राइप्स, उसके ऊपर जो पाउडर छिड़क रहे होते हैं, दोज आर द पाउडर ऑफ द डायमंड इंडस्ट्री। जी जी और जो रियल में डायमंड जो हमारे हाथ में आता है दैट्स ओनली द 5% ऑफ द डायमंड इंडस्ट्री। अच्छा बाकी सारा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। जैसे सड़कों पे जो वाइट स्ट्राइप और जो वेयर वी गेट द रिफ्लेक्टिव लाइट, जी 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 दैट्स द डायमंड पाउडर। अच्छा दैट्स द इंडस्ट्री इसको ज़्यादा यूज़ करिए बिकॉज देन दे क्रश्ड इट, मेक इट अ पाउडर एंड यूटिलाइज इन डिफरेंट अदर वेज द इंडस्ट्री। तो सर वो पाउडर इकट्ठा कर ले तो हीरा बन जाएगा हमारा। नहीं, वो हीरे से ही पाउडर बना है। मैंने कहा लोग तो हमारे सड़कों में लग जाएंगे कि यार ये पाउडर इकट्ठा कर लो। उसकी क्वालिटी बड़ी लो है, सो दैट्स व्हाई इट्स कम टू दिस। नहीं विकास जी, मैं एक मजाक की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग पुट्ठा दिमाग हमारा ज्यादा जाता है कि यार सड़कों में चलते हैं वो सामान उठा लेते हैं वहां से। अभी तक तो कईयों को यही नहीं पता होगा कि उसमें वो पाउडर कौन सा है। अच्छा, नहीं बताना भी मत। आज के बाद तो पता लग गया। नहीं बताने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात की विकास जी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें मालूम नहीं पड़ती हैं। हमें तो ये लगता है कि यार सामने उसमें ज्वेलरी शॉप में जाएं और वहाँ पर जो जिस तरह से डिस्प्ले आपने इतना ब्यूटीफुल लगाया हुआ है और उसमें जाके देखें यार क्या तरह तरह की हीरे हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना काम होता है उस हीरे को आप तक पहुँचाने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। वही मैं चाहता था कि लोग जानें कि ये किस तरह से सब चीज़ें होती हैं, सो दैट थोड़ी सी हमारी भी नॉलेज बढ़े। अब बात करते हैं हीरो की पहचान की। बहुत से लोग स्पेशली अब तो खैर लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत ठगा जाता था लोगों को बता के कि ये असली पन्ना है, ये असली डायमंड है, ये असली पुखराज है और नीलम है। और लोग, क्योंकि राशि स्टोन हमारे कंट्रीज़ में अगर आप बात करें साउथ एशियन कंट्रीज़ की, तो बहुत माना जाता है कि ठीक है आपके ग्रह के हिसाब से आप वो स्टोन पहन लें। तो लोग बड़ा बेवकूफ़ बनाते थे और मैं भी उनमें से एक हूँ जो कि बेवकूफ़ बना। ये नहीं कि मैं खुद, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हमारे जहाँ पे हमें बेवकूफ़ बनाया गया। तो आपके हिसाब से पहचान कैसे करी जानी चाहिए एक प्रेशियस स्टोन की? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। द बेस्ट वे, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है उसमें दो चीज़ें की खास मायने। एक तो पत्थर निकलता है धरती से जी, रफ शेप में जी, और उसको पहनना है जी, ठीक है। तो एज पर एस्ट्रोलॉजी वी आर ओनली अलाउड टू डू टू थिंग्स ऑन द स्टोन। एक तो उसको तराशना है, कटिंग एंड पॉलिशिंग, जी, उसको सुंदर दिखने की। दैट्स द ओनली टू थिंग्स वी कैन डू ऑन द स्टोन। जी, चाहे वो पन्ना है, हीरा है। पन्ने के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, पन्ना की केमिकल फॉर्मेशन ऐसी है, इसको ऑयल के अंदर रखना पड़ता है। अच्छा। जैसे बेबी ऑयल के में डुबो के रखना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ड्राई हो जाए तो टूट जाता है। अच्छा, दैट्स द ओनली वन एक्सेप्शन ऑन द पन्ना कि इसको ऑयल में रखना पड़ता है। बाकी और किसी भी स्टोन को अगर हमने आइदर ट्रीट किया या कुछ ऐसे एनहांस किया या उसका कलर के साथ कम्बिनेशन किया, वो एस्ट्रोलॉजी के लिए उतना इफेक्टिव नहीं रहता। इसमें यह समझने वाली बात है कि अगर नीलम या पन्ना हल्के रंग या कुछ दिखने में भद्दा है, पर वो अगर पॉलिश और कटिंग ही है, देन इट्स मोर इफेक्टिव देन द डार्कर कलर जिसको ट्रीटमेंट किया गया है। और इसमें इन दोनों में सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है नीलम में और पुखराज में। ओके, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंसिव स्टोन्स हैं और इसको करने के पीछे भी यही रीज़न है कि हाँ हम ज़्यादा अच्छा बेच लें। राइट।
उससे क्या होता है कि स्टोन की वैल्यू कम हो जाती है व्हेन वी ट्रीट देम, बट एज पर एस्ट्रोलॉजी हमारी उसकी वैल्यू डाउन, हमें सिर्फ चाहिए नेचुरल कट और पॉलिश वाला, राइट नॉट ट्रीटेड. राइट. पर पता कैसे चलेगा ट्रीटेड है कि ये नेचुरल है? दैट्स वेयर आवर जॉब कम्स फॉरवर्ड. मैं वही आने वाला था. तो ये आम आदमी के लिए पहचानना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल सही बात आपने कही है, आम आदमी के लिए. सो इन दैट केस वी ऑलवेज रिकमेंड कि गेट द सर्टिफाइड स्टोन. क्या बात है, सही बोला. हमारे पास जो स्टोन्स आ रहे हैं वो IGI से सर्टिफाइड हो रहे हैं, जो डायमंड के सर्टिफाइड करते हैं और GIA सर्टिफाइड करते हैं. दीज आर द टू बॉडीज दैट आर बिग इन सर्टिफिकेशन. इनकी सर्टिफिकेशन पे ही they make money on their certification. Right. So why they will cheat on you? बिल्कुल. They will bring you the key. While just seeing the stone, they can tell you कि इसकी origin किधर की है. सेम हो गया ना विकास जी, जैसे हमारे इंडिया की बात करें, वहाँ पर ISI मार्क चलता था कि जी ISI मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये ऑथेंटिक है. तो सेम चीज़ है कि वो ऑथेंटिसिटी को उस पर्टिकुलर स्टोन की वो बताता है कि ये ऑथेंटिक स्टोन है, यहाँ आपके साथ धोखा नहीं हो रहा है. बिल्कुल सही बात है. और जो हमने उस पर डॉलर खर्चने हैं, दैट विल गिव यू द फुल मनी आउट ऑफ द पोटेंशियल. अभी होता क्या है, हम बोल देते हैं कि हाँ नकली स्टोन भी पहन लो राशि वाले. जी. ओरिजिनल में क्या फ़र्क जा रहा है तो सेम ही. जी. वो 200-300 का आ रहा है, वो 1500-2000 का आ रहा है, 5000 का आ रहा है. जी. पर फर्क है, जिस स्टोन को हमने ट्रीट किया है वो आपको बेनिफिट तो दे रहा है, पर इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द 100% बेनिफिट, ही इज गिविंग यू ओनली 2 or 5% बेनिफिट. सही बात. अब हमने आगे की हाँ वही स्टोन है जो 800 का है, 1500 का है, 2000 का है, 5, क्योंकि इफ़ यू गो एंड टेक अ लुक कि स्टोन कितने कितने के आ रहे हैं, देन अभी उसमें फ़र्क क्या है, दैट्स द मेन की. जैसे डायमंड की ग्रेडिंग आती है वैसे ही प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की ग्रेडिंग आती है. जी. कि देखने में कितना सुंदर है. अगर ट्रीटमेंट नहीं किया इसको तो लुक्स ब्यूटीफुल. हाउ मच इफेक्टिव इट इज. राइट. तो वो स्केल जो है जब नेचुरल आ जाता है, जैसे जो हल्के वाला स्टोन है, इट विल गिविंग यू द इफेक्ट, इट इज़ गिविंग यू 30-40% इफेक्ट. जो महंगे वाले हैं वो और ज़्यादा इफेक्ट दे रहे हैं आपको टू गेन द पावर ऑफ दैट, क्योंकि वो बड़े हैं. नो, वो महंगे हैं, क्लियर क्वालिटी अच्छी है. क्वालिटी अच्छी है उनकी. क्वालिटी उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनकी कैरेट, उनकी लुक अच्छी है, एंड गिव यू मोर कॉन्फिडेंस. इट्स जस्ट द सेम वे जैसे डायमंड है, अगर छोटा है सुंदर है, जब उससे बड़े वाला आ गया तो उसका प्राइस और बड़ा हो गया. इट्स द सेम वे. दीज प्रेशियस स्टोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन नाउ डेज. पर वही चक्कर है कि नकली आने की वजह से ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है. और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि ज्वेलर के पास जाएं हु नोज है. बिल्कुल 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 आपने सही बात, बिल्कुल आपने सही बात की. विकास जी, बहुत मज़ा आ रहा आपसे बात करने का. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग अपनी बातचीत जारी रखते हैं. आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में. हम लोग बातचीत कर रहे हैं विजय ज्वेलर्स के डायरेक्टर मिस्टर विकास वर्मा जी से, जो कि एक डायमंड ग्रेडर भी हैं और इनके पास जो नॉलेज का भंडार है वो हम इनसे आज ले रहे हैं. विकास जी, आपने बहुत सहज तरीके से बताया रियल और फेक के बारे में. यहाँ पर हमारे पास टाइम आपको पता है एक लिमिटेड होता है. डायमंड्स को कैरेट्स में करा जाता है, नापा जाता है. तो कैरेट्स क्या होते हैं यूजुअली, और किस तरह से ये डायमंड की जो प्राइस है उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं? अमृत जी, अभी हम डायमंड की बात कर रहे हैं जी. कैरेट इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द 4 C's. अच्छा. ऑफ डायमंड वैल्यूएशन. अच्छा. कैरेट इज द वन पार्ट. जी. कैरेट में आ जाता है कि वेट मेजरमेंट. दिस इज द वेट मेजरमेंट टेक्निक. जैसे 1 kg, 1 pound. जी. एंड दिस कैरेट गोज बाय द CT. अच्छा. एक आता है गोल्ड में कैरेट, जी.
वो goes by the K, 22K, 18K. जी So that's the difference. जी पहले तो इसमें ही कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कैरेट कौन सा वाला. जी. सो डायमंड का कैरेट goes by the CNT. टी राइट. इसका एक कैरेट का वेट होता है 0.200 मिलीग्राम्स. अच्छा 0.200 मिलीग्राम. मिलीग्राम्स. Right. दैट्स मेजरमेंट इक्वल टू 1 कैरेट. और डायमंड की वेट ऑलवेज गोज बाय द कैरेट. जी अदर सी इज कट, जी कि इसने कट कैसे किया है, डायमंड को तराशा कैसे गया है, जिसने ये जॉब की है उसने कैसी जॉब की है. उसके बाद आ जाता है क्लैरिटी. अच्छा क्लैरिटी का ऐसे है जैसे एक आईना है, उसके ऊपर किसी बच्चे ने आए और हाथ लगा दिया और फिर आके किसी ने उसको अच्छे से क्लीन किया. जी दैट्स मेजरमेंट गोज बाय द क्लैरिटी. जी जैसे एक बच्चे ने हाथ लगाए, इट्स गोज टू द लोअर क्लैरिटी. जी उसके बाद उसको साफ कर दिया, देन इट गोज बाय द हायर क्लैरिटी. इसको स्टार्टिंग होती है इंटरनली फ्लॉलेस. जी और ये वाली क्लैरिटी, जी जितनी भी क्लैरिटी है, इट्स इनसाइड द डायमंड, अच्छा. नॉट आउटसाइड. जी शीशे के अंदर कैसे है वो वाली क्लैरिटी है. जी आई गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे बच्चों ने हाथ लगाया, बट इट्स इनसाइड द डायमंड. स्टोन इटसेल्फ. जी जी तो उसको क्लैरिटी उसमें आ जाती है. और फोर्थ सी इसका आ जाता है कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट वेट. जी और ये चारों फैक्टर जब इकट्ठे होते हैं तो इसका मिक्सचर बन के एक प्राइस में ये मैकेनिज़्म बनता है. और कलर की बात ये हो जाती है कि जैसे ये सफ़ेद कितना है, अच्छा जैसे हमारे स्किन का कलर कितना ब्राइट है, नॉट टू बी ऑफेंसिव बट जी. जस्ट टू एन एग्जांपल. जी तो इसमें मैकेनिज़्म थोड़ा डिफरेंट है. पहले हम करते थे ABC. इसकी ABC स्टार्ट होती है D से. अच्छा DEFGH ऐसे. जी जो D है दैट्स टोटली कलरलेस. जी DEF these are totally colorless almost. जी Very bright. जी EFG हल्का सा white. ठीक. GHI these are white stones. जी. It will give you the white light. जैसे और उसके बाद नीचे 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 येलो, ब्राउन, डार्क ब्राउन, और उसके बाद आ जाते हैं फैंसी कलर इन डायमंड्स. जी जैसे कोई स्टोन बिल्कुल ही डायमंड यू विल सी इन पिंक कलर, अच्छा. रेड कलर. when they become the fancy color they become more and more expensive. पर वो ट्रीटेड नहीं होते सर, वो भी नेचुरल होते हैं. They are natural. अच्छा. Mother nature has so many things for us that we are unaware of. तो डायमंड कितने कलर्स में पाया जाता है सर? डायमंड हर कलर में मिलता है. अच्छा क्या बात है. तो वाइट इज नॉट दैट. White is not that, but the Not the only most color, right? commercial. जैसे मैं आपको एग्जांपल दी कि रोड पे जो डलते हैं, राइट राइट राइट. there are so many different colors, but why they are so useful? Because they reflect the light समझ गया. and it intact. क्योंकि अगर हम देखें तो सड़कों पे वो मार्किंग साल में एक बार ही करते हैं. इट स्टेज लॉन्ग. क्या बिल्कुल आपने सही कहा. तो इससे हम डायमंड की प्राइस वेरी कर पाते हैं. क्या बात है. विकास ये बात थोड़ा करते हैं आपके शोरूम की, और आपके पास क्या कौन से डायमंड्स हैं. आपके शोरूम में जाओ तो एक बहुत ही एक सुकून मिलता है. बहुत ही बढ़िया वे से आपने उसको प्रेजेंटेशन है. और भी यहाँ पर ज्वेलरी शॉप्स हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट ये नहीं कि आप हमारे साथ हैं इसलिए मैं आपकी बढ़ाई कर रहा हूँ. लेकिन अगर आप आपके शोरूम में जाते हैं तो एक तो आपका स्टाफ, दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली पीपल, प्लस आपका और आपकी मदर का एक जो वहाँ पे वेलकम करने का तरीका एक बहुत ही बढ़िया है. और आपको मैंने हमेशा कहते हुए सुना जितनी बार भी आपकी मैं शॉप पे गया कि आप हमेशा बोलते हो कि आर मोटो इज़ नॉट टू मेक मनी बट टू मेक रिलेशनशिप्स. ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आपका मोटो क्यों है? सर, एवरी बिजनेस हैज़ देयर ओन वे टू ऑपरेट. जी. हमारा मानना है कि वी कैन अर्न द मनी बट वी कैन नॉट अर्न द रिस्पेक्ट. क्या बात है. और रिस्पेक्ट को अर्न करने के लिए वी हैव टू अप्रिशिएट अवर कस्टमर. जी. और उसके लिए
this is the way we did it in the past. We have a jewelry store back home in India. जी और अब यहाँ पे भी है, जी पर मेन फोकस ही हमारा कस्टमर सर्विस पे है. जी जी We can teach you, we can put our time towards our customer to make them happy, and that's our motive to earn the respect from our customer. पैसा तो सर हर कोई बनाता जी. है, रिस्पेक्ट किसी के पास नहीं आती. बिल्कुल आपने बिल्कुल सही. And that's the only way that we want to operate our business to earn more business for ourselves. क्या बात है. कितने टाइप के डायमंड्स आपके पास अवेलेबल हैं? अभी डायमंड की बात कर रहे हो तो अभी डायमंड भी दो तरह के आ गए हैं सर. जी एक तो नेचुरल डायमंड है जी. और एक आ गए हैं लैब ग्रोन डायमंड्स. अच्छा लैब ग्रोन डायमंड्स का मतलब है अ मैन क्रिएटेड अ डायमंड अच्छा फ्रॉम द कार्बन, अच्छा ओके. एंड दैट्स इज द मोस्ट हॉट कमोडिटी एट दिस टाइम. अच्छा क्योंकि डायमंड की प्राइसिंग पिछले 3 सालों में इट वेंट अप फ्रॉम 2.5 टाइम्स मोर अच्छा जो नेचुरल डायमंड. और आज की तारीख में द मैन मेड डायमंड्स इज द सेम केमिकल स्ट्रक्चर बट इट्स almost 70 to 80% cheaper than the natural diamond. अच्छा ओके. तो आज की तारीख में बच्चों ने जब शादियां करनी है तो दे आर रनिंग अराउंड फॉर दीज थिंग्स, बट वी आर द होलसेलर ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड्स जी. और वी बीट ऑल द प्राइसेस. मैं वही चाहता हूँ कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप हमें दीजिए. आज के डायमंड्स का अगर कि शादी है या किसी के घर में कोई फंक्शन है, बच्चा हुआ है या कोई भी आप त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं जहाँ पे आप लेना चाहते हैं, तो क्या क्या आपके पास अवेलेबल है? किस तरह की ज्वेलरी डायमंड में आपको हमको मिल सकती है? अमृत जी, आज की तारीख में तो हमारा सीजन शुरू होने वाला है. अभी दिवाली आने वाली है, दशहरा, धनतेरस और सब and we are ready for it. We have a full staff और हमारे पास डायमंड की हर from nose pin to necklaces, sets, everything and solitaire rings, and we make for the wedding season है. the good सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों को हमारा पता लगने लग गया है अभी. जी 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 जी. पहले वो टोरंटो, वैनकूवर, सरी जाके रिंग्स बनवाने के लिए जा रहे हैं. नाउ दे आर कमिंग टू यू to me and they are asking for the competitive price. Right. A competitive price is not our motive, as I told you before. जी. Our main motive is to earn their respect. जी. So they can bring their all cousins and all the family friends to you only. Right. और हमारे बिजनेस का ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर रहा है मेरा. पहले क्या होता था कि हमारे बड़े बच्चों को बोलते थे उस स्टोर पे जाओ जी. पर अभी क्या हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं पापा को कि इस स्टोर पे जाओ. बिल्कुल 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 बिल्कुल. That's I feel very motivated or very enthusiastic when these things happen to us. और जब कस्टमर आके बोलता है ओके आई नेवर बॉट इट फ्रॉम यू पर आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू, राइट. तो हम बोलते हैं उसको आइए बैठिए हमसे बातें कर लीजिए. यस, देयर आर सम टाइम्स व्हेन वी आर वेरी बिजी. कई बार सबसे गलतियां हो जाती हैं, ध्यान नहीं दे पाता आदमी अच्छे से, पर लकीली वी हैव एनफ सपोर्ट दैट वी लव टू ग्रीट एवरीवन who come to our store. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू. और यही एक रीज़न है कि बार बार आपके वहाँ जाने का मन करता है. पैसा ज़रूर खर्च होता है लेकिन ये है कि एक अच्छी सर्विस मिलती है और एक अच्छे वैसे ट्रीटमेंट मिलता है, और सबसे बढ़िया बात है कि एक ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है. सर देखिए, पैसा खर्चना इज़ वेरी ईजी. आप कहीं भी जाके भी पैसा खर्च सकते हैं, आपको कोई चीज़ लेनी आप ले सकते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा एक ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी के पास जाकर एक ऑथेंटिक चीज़ लेते हैं, स्पेशली जहाँ पे हम राशि स्टोन्स की बात करते हैं, और अगले प्रोग्राम में हम राशि स्टोन्स के बारे में और एलेबरेट बात करेंगे क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट है, और आपके पास ये सारे राशि स्टोन्स अवेलेबल है तो एक बहुत बड़ी बात है. क्योंकि कैलगरी जैसे शहर में अगर हमें जो हम अपने ट्रेडिशन का हिस्सा है, अगर हम यहाँ पर वही चीज़ अगर हम इंडिया लेने जाएं या कहीं और लेने जाएं, अगेन इट्स अ बिग हैसल. वहाँ जाना, ढूंढना, या होगा भी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर वही चीज़ अवेलेबल आपको यहाँ हो सेम ऑथेंटिसिटी के साथ, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अमृत जी, इसी बात पे मैं आपको बताना चाहता हूँ. होता क्या है, वी आर सो कन्फ्यूज्ड बाय द
कि सब बोलते हैं इंडिया से ले लो, इंडिया से ले लो या ये ले लो, बट वी हैव टू लुक ऑन द सर्विस साइड टू. जी वी आर हियर, जी वी लव टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड वी आर हियर टू हेल्प यू. जी बिल्कुल. हमारा मेन मोटिव ही यही है, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द सर्विस. जी अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती, बट वी कैन टेल यू द प्राइस कंपेटिटिवली. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और इसी बात पे नहीं फिनिश हो जाती, बट वी नीड टू, जैसे हमने बोला है कि डायमंड इट्स प्राइस्ड बाय द 4 C's. द सेम वे ऑल दीज प्रेशियस स्टोन्स आर वैल्यू वेरी बाय द क्वालिटी, प्रोडक्ट, हाउ द आउटपुट इज, और कितना उसका ग्रेस है. राइट. और इसी पे बट होता क्या है, वही जैसे आपको बोला है कि अगर ट्रीटेड स्टोन है उसकी वैल्यू $300-400 है, और जो अनट्रीटेड है उसकी प्राइस डबल से भी ज़्यादा है. एक आदमी ने अपनी सेल बनाने के लिए जस्ट टू सेल यू द ट्रीटेड वन. पुखराज है, नेचुरल है, नेचुरल बी है. द थर्ड क्वेश्चन, ट्रीटेड है या नहीं है. बिल्कुल. दैट्स द मेन थिंग. वी ऑलवेज हैव टू आस्क कि ट्रीटेड है या नहीं है. Always go for the untreated ones because those are the natural form of what Mother Nature gave it to us. विकास जी, यही बातें होती हैं जो कि इंसान के अंदर ट्रस्ट पैदा करती हैं, एक आपकी रिस्पेक्ट बनाती हैं, प्लस लोगों को आप पे विश्वास आता है. हम बात करें अगर इंडिया की या किसी भी देश में आप रहते हो, ऐसा कहीं नहीं होता कि लोग आपको ठगते ना हो. और हमारे देश में, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा बहुत होता है कि लोग आपको ठगते बहुत हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. जैसा आपने कहा कि स्टोन सस्ता है लेकिन उसको महंगा करके बेच दिया जाता है क्योंकि हमारी आय उसको नहीं पहचान पाती कि ये सही है कि गलत है. सो वी आर थैंकफुल टू यू कि आप कैलगरी जैसे शहर में हमारे को इस तरह की सर्विस दे रहे हैं, और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास हैं जो कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट हैं, और हम आंखें बंद करके आपके पास आ सकते हैं और आपको ये आश्वासन के साथ आप किसी चीज़ खरीद सकते हैं कि ये एक ऑथेंटिक चीज़ है और आपका जो एक नाम है वो बरकरार वहाँ पर रह सकता है. सर, मैं चाहूँगा बिफोर वी एंड टुडेज़ प्रोग्राम, आप प्लीज़ अपना एड्रेस शॉप का, अपने बिज़नेस का, और फ़ोन नंबर्स और ईमेल या वेबसाइट जो भी है, प्लीज़ एक बार फिर से बताएँ. जी अमृत जी, थैंक यू. हमारा स्टोर VJ Jewellers Limited, इट्स लोकेटेड इन सिटीस्केप लैंडिंग प्लाजा, और हमारे स्टोर का फ़ोन नंबर है 4038992121, एंड वी आर लोकेटेड सिटीस्केप लैंडिंग प्लाजा. और वी हैव ऑल काइंड ऑफ डायमंड, गोल्ड, सिल्वर मूर्तियाँ आ रही हैं, और अभी दिवाली के सीज़न पे, और कॉइन्स 1, 5, 10, 20 ग्राम्स, हर तरह के कॉइन मिलेंगे, बार मिलेंगे आपको हमसे. गिव अस अ चांस टू सर्व यू एंड यू विल बी हैप्पी टू कम टू आवर स्टोर. क्या बात है, क्या बात है. तो ये थे विकास वर्मा जी. एक बार फिर से मैं बता दूं, ये एक सर्टिफाइड डायमंड ग्रेडर हैं और इनके पास जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बात करते हैं खाना खाने की, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और वहाँ पर हम खाना खाने जाते हैं, लेकिन किचन में कौन खाना बना रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो सर्टिफाइड शेफ़ है, उसको पता है कि सामने वाला जो खाने वाला है वो क्या खाना पसंद करेगा और किस तरह से खाना प्रेजेंट करना चाहिए, पेश करना चाहिए, क्या उसका स्वाद होना चाहिए. तो वहाँ पे हम लोग बार बार जाते हैं और खाने में मज़ा आता है. सेम वे अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, स्पेशली ज्वेलरी की अगर हम बात करें, वहाँ पर हमें ऑथेंटिक और सर्टिफाइड ज्वेलरी मिलती है. या हम डायमंड्स की बात करें, जैसे आज विकास जी ने बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी बहुत मनी जो है हार्ड एंड वो उसमें लगी होती है. अगले प्रोग्राम में हम इनसे और नॉलेज लेंगे प्रेशियस और सेमी प्रेशियस रादर राशि स्टोन्स के बारे में. आप देखते रहिए प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविज़न पर. और ब्रेक पे जाने से पहले, रादर प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, मैं ये कहूँगा कि हर टीवी शो का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, हंगामा नहीं, बहस नहीं, तमाशा नहीं. ये शो है आपकी मुद्दे का, आपकी आवाज़ का, आपके जज्बात के साथ साथ आपके भरोसे का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी कोशिश हमारी है. थैंक यू.